जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कहाँ से बोल रही हैं? कौन साहब हैं? जी, मेरा नाम अहमद है और मैं यूके से बोल रहा हूँ, बर्मिंघम से। जी, क्या मैसेज है जनाब? क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैसेज मेरा वही है, मेरा भी वही रोना है जो सारी कौम इस वक्त रो रही है पाकिस्तान में उन चोरों के खिलाफ जो आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। हुँ, हम ओवरसीज हैं और सारे पाकिस्तान को पता है कि ओवरसीज जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान को, वहाँ पे टैक्स की सूरत में जो ज़र मुबादला जाता है जी, और हमसे हमारे वोट का हक छीन लिया गया है। जी, इसलिए मैं बात तो वही एक है जो सब लोग इस वक्त कर रहे हैं। ना तो मैं किसी को गाली दूंगा, ना मैं कोई गंदे अल्फाज बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाह रहा। हुँ, मुल्क एक अच्छे और बेहतरीन ट्रैक के ऊपर चल रहा था जी, और ये जो शब खून मारा गया रातों रात, कोर्ट्स भी खुल गए और सारी अदालतें भी खुल गई और वो आके हमारे ऊपर फिर दोबारा मुसल्लत हो गए। हुँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी है या इसके ऊपर वो फलां है। मैं तो यही कहूंगा कि इसके पीछे हमारी अपनी कौम है हुँ, कि हम खुद लोग इतने बुरे हैं, हम खुद लोग इतने गिरे हुए हैं, हम खुद लोग इतने गुनाहगार हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इनको मुसल्लत कर दिया है हुँ, कि हम इनसे छुटकारा एक ही सूरत से हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, वो है कि हमारी यकजहती और हम अल्लाह से तौबा करके हुँ, इमरान खान के इस कॉल को जो आज रात को उन्होंने 9 बजे दी है हुँ, उस पे इकट्ठे हो जाएं। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैंने बहुत कोशिश की है पाकिस्तान जाने की आज, लेकिन एक तो मेरी फ्लाइट को वो मुझे मैच नहीं कर रही थी, दूसरा वीकेंड था और मुझे मेरी छुट्टी का भी थोड़ा सा मामला, क्योंकि मैं काम करता हूँ किसी कंपनी के लिए, तो इसलिए मैं मेरा मेन मैसेज जो है ये है सुनने वालों के लिए पाकिस्तान में खास तौर पर, आपको अल्लाह का वास्ता बाहर निकल आए, अपने अल्लाह से पहले माफी मांगे और उसके बाद इस बंदे के साथ खड़े हो जाएं अगर आपने अपने पाकिस्तान को बचाना है तो। अगर हम लोगों ने देर कर दी, अगर हम लोग अब पीछे हट गए या हम लोग इस दफा हमने ये वक्त गंवा दिया तो ये वक्त हमारे हाथ में नहीं आएगा। आप सब पाकिस्तानी प्लीज 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 आप बाहर निकलें और अपने इस हक को लेने के लिए बाहर बिल्कुल पुरअमन, कोई गाली गलूच हमें किसी को देने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं और हक अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। अच्छा, एक यही सवाल है मेरा सर सारा। यहाँ पे। आपने ज़बरदस्त बातें की, कि आखिर पे आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हम मुसलमान हैं। जी आपके ख़्याल में जब पाकिस्तान हासिल किया गया तो इस्लाम के नाम पे हासिल भी किया गया, सबको पता है ये। क्या जी हम अपना जो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया था, उसके मुताबिक नहीं चल सके, भटक गए हैं? जी जी, बिल्कुल हम लोग भटक गए हैं। इसमें ना तो किसी हुकूमत का कसूर है, ना अमेरिका का कसूर है, ना हम लोगों खुद का हमारा कसूर है। हुँ, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान पाक में है कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदलना चाहती मैं उसको नहीं बदलता। हम लोग इतना गुनाहगार हो गए हैं। मैं एक बात इससे सियासत से थोड़ी सी हट के कहूंगा कि मैं यहाँ यूके से हूँ पिछले कई सालों से, तो मुझे नमाज पढ़ना इन यहूदियों ने सिखाया है। हुँ, ये कैसे कहते हैं कि हम लोग बाहर के मुल्कों में रह के यहूदी बन जाते हैं, या मैं पाकिस्तान में था तो मैं नमाज नहीं पढ़ता था। हुँ, मैं अब यहाँ पे हूं तो मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। मैंने माशाअल्लाह। इन लोगों से सीखा है। जब इन्होंने कहा कि आर यू मुस्लिम, आप अपनी नमाज पढ़ते हैं, तो एक दो दफा मैंने शर्मिंदगी से मुंह नीचा किया, तो उसके बाद मैंने नमाज शुरू कर दी। ये कैसी बेशर्म कौम है पाकिस्तान की कि 5 वक्त की वहां पे नमाज अजान होती है और हम लोग, कोई कहता है महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है हमारी अपनी करतूतों की वजह से हो रही है। अच्छा, ये ये हम लोगों ये के ऊपर बताइए मुसल्लत सारे, हो रहे हैं। आप ये बताएँ कि जब नमाज़ कोई पढ़ता है, वैसे तो ये हमारा चैनल मज़हबी नहीं है,
ये प्रोग्राम जी, बिल्कुल। सॉरी। मगर जी, आपने बात की है तो मैं पूछ रहा था, नमाज़ तो जब एक पढ़ो तो दूसरी का इंतज़ार होता है, तो बंदा कहता है कि या अल्लाह मुझे गुनाह से बचाई, मुझे रिश्वत से बचाई, मुझे हर ऐसे काम से बचाई ताकि मैं दूसरी नमाज़ तक अपने आप को महफूज़ रखूँ। तो हमारी कौम ने तो इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ख़्याल है। तो जब हम लोग इस तरफ ध्यान दे देंगे ना मेरे भाई, तो ये सब कुछ हमारा सीधा हो जाएगा, हुँ, क्योंकि अल्लाह हमारी मदद करेगा। जब हम लोग दीन से और इस्लाम से दूर हो गए ना, सॉरी, फिर हम लोग हट के बात कर रहे हैं, सियासत पे बात हो रही है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस्लामी चैनल नहीं मैं बनाना चाह रहा इसको। हुँ। और सब लोग जानते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं। ये जो चोर बैठे हुए हैं ना तो यहाँ ये पे, भी तो मैं मुसलमान दो है। दफा अच्छा, ये मुझे बताइए, ये भी तो वो कहते हैं हमारे से ज्यादा बड़े मुसलमान ही कोई नहीं, उम्रा करने गए हम वहां पे, हमें ठीक है चोर चोर कहा गया, हम आके फिर चोरी शुरू कर दी। जब अवाम ने उनको चोर कहना तो उन्होंने चोरी करनी है ना। ये वो लोग, ये वो मुसलमान हैं मेरे भाई, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को कत्ल किया था, जी, जिनने इमाम चले हुसैन को शहीद सर, किया आपके था। साथ और भी ये वो प्रोग्राम चलेंगे। मेरा ख्याल काफी इतना ही आपका मैसेज पहुंच जाएगा सर। बहुत शुक्रिया जी। बहुत थैंक यू, शुक्रिया थैंक यू, टाइम थैंक देने यू। का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो दोस्त भी मज़हबी गुफ्तगू करते हैं, मैं उनसे बड़े अदब के साथ अब सुननी पड़ती है। गुज़ारिश करूँगा कि ये चैनल हमने पाकिस्तानियों के लिए बनाया, सिर्फ़ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में तमाम इंसान वो रहते हैं जिन्हें तमाम वो हकूक़ मिलने चाहिए जो बराबर के हकूक़ हैं। मेरा बड़ा ये अपना ख़्याल है, और कायद-ए-आज़म का भी यही ख़्याल था कि तमाम पाकिस्तानी हम बराबर हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमें पाकिस्तानी बन के सोचना होगा। जब हम कहते हैं कि एक कौम बनेंगे, तो फिर आपके इल्म में है कि कौम में सब लोग शामिल होते हैं। अगर जर्मनी है तो यहाँ ये तमाम लोग शामिल हैं, किसी का ये नहीं पूछा जाता कि किस मज़हब से है। इंग्लैंड है, अमेरिका है, कोई भी मुल्क ले लें, जापान है, सब एक कौम बन चुकी है। हमें इस मज़हब वाले सिस्टम से निकलना होगा। मज़हब आपका ज़ाती मामला है, नमाज आपने पढ़नी है, उसका आपको फ़ायदा है, मगर जब आप बाहर निकलें तो दूसरों के हकूक़ पे डाका जो डालेंगे, उसमें फिर कौम नहीं बन सकेंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।